Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to deal with the question of time and work, and in this part we are dealing with different types of question which is frequently asked in different competitive exams. So let's start with the first question. A कोई काम के आधे काम को 3/4 टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी अगर टी टाइम लेता है तो ए उसी काम के आधे काम को पूरा करने के लिए 3/4 टाइम लेता है, ठीक है। इफ अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 18 डेज में पूरा कर देते हैं। हमें निकालना है कि बी को उसी काम को पूरा करने में अकेले कितना टाइम लगेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, बी किसी एक वर्क को सपोज कर लेंगे टी टाइम में पूरा करता है। ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, वर्क डन इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। किसी आदमी की किसी पर्सन की एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना काम पूरा किया है उन्होंने, वो निकल आएगा। ओके, सो मैंने निकाल लिया कि बी किसी एक काम को टी टाइम में पूरा करता है। ए उसी काम के आधे काम को, मीन्स ए डन हाफ ऑफ द वर्क इन हाउ मच टाइम, 3/4 ऑफ द व्हाट डज बी टेक। बी ने टी टाइम लिया है तो ए को कितना टाइम लग रहा है, 3t/4 टाइम लग रहा है। अगर वो आधे काम को 3t/4 टाइम में कर रहा है तो पूरे काम को कितनी देर में करेगा, 3t/4 इंटू 2, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगेगा, आधे काम को तो पूरा कर लिया उसने 3t/4 टाइम में, नेक्स्ट आधे काम को भी उसने 3t/4 टाइम में किया। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो पूरा टाइम निकल आएगा कि उसने इतने टाइम में पूरा काम किया। सो उसको कितना टाइम लगा, 3t/2। अब दोनों का 1 डे का वर्क कितना है, बी का 1 डे का वर्क है 1/t, ए का 1 डे का वर्क है 2/3t। नाउ जब एक साथ काम करते हैं तो उनको 18 डेज लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 डे का काम क्या हो जाएगा, 1/18। तो दोनों ने मिल के काम किया एक दिन में 1/18 वर्क, दैट मीन्स 1/t प्लस 2/3t इज इक्वल्स टू 1/18। सो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 5/3t इज इक्वल टू 1/18। सो t विल बी इक्वल टू 30। सो बी को कितना टाइम लग रहा है, 30 डेज लग रहे हैं किसी एक काम को पूरा करने में। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि ए को कितना टाइम लग रहा है उसी काम को पूरा करने में, तो ए को तो मेरा 3t/2 टाइम लग रहा था, दैट मीन्स 3 इंटू 15 45 डेज लग रहे थे ए को। अब अगर आप 1/30 प्लस 1/45 करोगे तो आपका आंसर 1/18 आएगा। So this is the method how we can check whether our solution is correct or not. Okay, so let's see the next question. A can finish the work in 18 days. A किसी एक काम को 18 डेज में पूरा कर रहा है। हर एक क्वेश्चन को प्लीज ट्राई टू चेंज इन द हिंदी पार्ट, देन ट्राई टू डू द क्वेश्चन, क्योंकि जब आप अगर हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी नीड नहीं लगेगी, ठीक है। ए को एक काम को फिनिश करने में 18 डेज लग रहा है, तो ए का 1 डे वर्क आप नोट कर लीजिए। 1 डे वर्क क्या होगा, 1/18, मतलब 18th पार्ट उसको कंप्लीट करना है। उसका वन पार्ट उसने फर्स्ट डे में कंप्लीट कर दिया। 1/18 का मीन्स ये होता है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। बी को उसी काम को पूरा करने में 15 डेज लग रहा है, तो बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/15। अब बी ने 10 दिन काम किया, एक दिन में तो वो 1/15 करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, ज़्यादा करेगा, दैट मीन्स 10 डे वर्क विल बी 10 टाइम्स 1/15, दैट मीन्स 2/3 वर्क, ठीक है। 2/3 वर्क तो बी ने फिनिश कर दिया। अब उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। 2/3 काम तो बी ने कर दिया, अब बचा कितना काम, पूरा काम कितना है, 1 वर्क है, तो
2/3 तो बी ने कर दिया, तो बचा मेरा काम कितना होगा 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स 1/3 वर्क। अब ए को 1/3 वर्क करना है पूरा। इन हाउ मेनी डेज ही विल फिनिश when the efficiency of A is 1/18. ओके, सो x इक्वल टू मेरा आंसर आ गया 6, मीन्स 6 डेज में रिमेनिंग काम A पूरा कर देगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी और बैंक के एग्जाम में आए हुए हैं, दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस as well as you know how many different kinds of question can be made out of this chapter. Now A and B can do a piece of work. एक काम को A को पूरा करने के लिए 45 डेज लगते हैं और B को उसी काम को पूरा करने में 40 डेज लग रहे हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद A ने काम छोड़ दिया और जो बचा हुआ काम था वो B ने 23 डेज में पूरा किया। नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क, मीन्स ए ने कितने दिन काम किया, सिंपली हमको इसमें ये निकालना है। हमने अज्यूम कर लिया ए और ए ने एक्स डेज काम किया, तो पहले कुछ दिन दोनों ने मिल के काम किया था, दोनों का 1 डे वर्क हम निकाल लेंगे। 1 डे वर्क कितना था 1/45 ए का, और बी का 1 डे वर्क था 1/40। दोनों ने मिलके फॉर एग्जाम्पल एक्स डेज काम किया, सो x दिन का काम कितना हो जाएगा x/45 प्लस x/40। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क इन x डेज a ने काम छोड़ दिया, b ने जो बचा हुआ काम था वो 23 डेज में पूरा किया विद द एफिशिएंसी 1/40, तब पूरा काम हो गया। हमें निकालना है कि a ने कितने दिन काम किया। सो हम इसमें अगर 23/40 भी ऐड कर देंगे तो इक्वल्स टू कितना काम हो जाएगा 1 वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 85x डिवाइडेड बाई 45 इंटू 40 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 23/40। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 5 इंटू 9 45 एंड 5 इंटू 17 इज 85। सो 17x डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल्स टू 17/40। नाउ जब आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 9, मीन्स 9 डेज उन दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 9th डे के बाद 10th डे से 33 डे तक बी ने अकेले किया, तभी तो 23 डेज उसने काम किया विद द एफिशिएंसी 1/40। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा इसमें कितना पे मिल रहा है किसी लेबर को, किसी वर्कर को, ये हमें निकालना रहता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन जो एफिशिएंसी होती है उसके अकॉर्डिंग उसे पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए ने अलोन एक काम को 6 डेज में पूरा किया और बी ने उसी काम को 8 डेज में पूरा किया। ठीक है, ए एंड बी ने काम को पूरा किया 3200 रुपीज़ में, लेकिन काम जल्दी पूरा हो जाए इसलिए उन्होंने तीसरे बंदे की हेल्प ले ली, सी की, जिसकी वजह से 3 दिन में काम पूरा हो गया। ना हमको निकालना है कि सी को कितना रुपए पे करना पड़ा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी थी 1/6, बी की एफिशिएंसी थी 1/8, सी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो हमारा कितने दिन में काम पूरा है 3 डेज में। दैट मीन्स 1 डे की एफिशिएंसी तीनों की मिला के क्या है 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14/48 प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/3। दैट मीन्स 7/8 प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/3। 7/24 होगा यहाँ पे, 7/24 इक्वल्स प्लस 1/c इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स 1/c इक्वल टू 1/3 माइनस 7/24। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो 1/c इज इक्वल्स टू 8/24 माइनस 7/24। सो 1/c विल बी इक्वल टू 1/24। सो इस तरह से c की एफिशिएंसी क्या हो गई 1/24।
मीन्स सी विल फिनिश द वर्क इन 24 डेज। नाउ जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी रेशियो में वेजेस डिवाइड होंगी। तो ए की एफिशिएंसी थी हमारी 1/6, बी की एफिशिएंसी थी 1/8, रेशियो सी की एफिशिएंसी 1/24। सो इसको जब हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो हमारा आएगा 4:3:1। ठीक है, मैंने कॉमन डिनोमिनेटर 24 ले लिया, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो वेजेस किस रेशियो में डिवाइड होगी? 4 पार्ट ए को मिलेगा, बी को 3 पार्ट मिलेगा एंड सी को 1 पार्ट मिलेगा। टोटल वेजेस कितनी थी? 3200। ठीक है, तो 8 पार्ट में 3200 डिवाइड हुई। ओके, और उसमें से 1 पार्ट सी को मिला। सो 1 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3200 डिवाइडेड बाई 8। सो योर आंसर विल बी 400। दैट मीन्स सी की वेजेस थी 400। इसी तरह से अगर आपको इसी क्वेश्चन में ए की वेजेस निकालनी होती तो आप 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपको पता चल जाता ए की वेजेस क्या थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेरी वीडियोज़ पे लाइक ऑप्शन का बटन ज़रूर प्रेस करिए। बाय बाय।